अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमंस में गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। गैशियस एक्सचेंज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। गैशियस एक्सचेंज किसको कहते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये किस तरह से हमारी बॉडी में एक्सचेंज होती हैं, यानी ऑक्सीजन किस तरह से बॉडी के अंदर जाती है और हमारे टिश्यूज़ में शामिल होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। इसको कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। ठीक। अब गैशियस एक्सचेंज किस तरह होता है। गैशियस एक्सचेंज में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक, इसके अंदर सारे के सारे एयर पैसेजवेज आते हैं जहाँ से एयर ने मूव करके बॉडी के अंदर तक जाना होता है, और दूसरे इसके अंदर लंग्स आते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना है। तो सबसे पहले हम एयर पैसेजवेज स्टार्ट करेंगे। एयर पैसेजवेज में कौन कौन से पैसेजवेज आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ इनके नेम देख लें कि एयर किस किस तरह से ट्रैवल करती है और एक पैसेजवे से दूसरे पैसेजवे में जाती है। सबसे पहले इसमें आता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, कि जो हमारे नोस्ट्रिल्स कहते हैं, जो नाक के नथने होते हैं उनको कहते हैं नोस्ट्रिल्स। जो नाक की जो ओपनिंग्स एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं उनको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। वहाँ से एयर मूव करती है कहाँ, नेज़ल कैविटी में। जो नाक की कैविटी होती है, नेज़ल कैविटी, वहाँ पे मूव करती है। उसके बाद एयर मूव करती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जाने के लिए वो इंटरनल नोस्ट्रल से गुजरती है। इंटरनल नोस्ट्रल्स ये नाक की अंदर की जो ओपनिंग्स होती हैं जो हमारे फेरिंग्स में जाकर ओपन होती हैं उनको कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स। फेरिंग्स के बाद एयर ट्रैवल करती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स से आगे जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया से आगे मूव करती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स आगे ओपन होते हैं लंग्स में। लंग्स में जब वो जाएंगे तो वो एल्व्यूलर डक्ट्स बनाएंगे, और वो डक्ट्स आगे जाकर क्या बना देंगी, एल्व्यूलाई। अब हम वन बाय वन एयर पैसेजवेज को और लंग्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक द एयर पैसेजवेज। एयर पैसेजवेज की डेफिनेशन क्या है। पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। कि ये वो पार्ट्स होते हैं बॉडी के कि जिससे मूव कर कर एयर ट्रैवल करती है कहाँ तक, लंग्स तक। ठीक है। और वहाँ पे होता है गैशियस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, और फिर एयर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, एयर पैसेजवेज। अब एयर पैसेजवेज को हमने पीछे अभी डिटेल उसकी स्टडी किए थे कि कौन कौन से एयर पैसेजवेज होते हैं। तो हम वन बाय वन उनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले एयर मूव करती है एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के ज़रिए बॉडी के अंदर। ठीक। जो नाक की ओपनिंग्स होती हैं एक्सटर्नली, जो नाक के नथने जो बाहर मौजूद होते हैं, बॉडी के बाहर ओपन होते हैं, उनको कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। ठीक है। यहाँ से एयर मूव करेगी नेज़ल कैविटी में। जो नाक की अंदर की कैविटी होती है, जो अंदर का रीजन होता है, उसको कहते हैं नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी के बारे में हम थोड़ा सा देख लें अगर, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। कि हमारी जो नाक होती है, हमारा जो नेज़ल कैविटी है, वो दो पोर्शंस में डिवाइडेड होती है। बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं इंटरनेज़ल सेप्टम। ठीक है। फिर इस नेज़ल कैविटी के अंदर फाइन हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या होता है, ये एक स्लाइमी सी, एक स्टिकी सी सिक्रीशन होती है, लिक्विड होता है जो हमारी नाक के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है। और इन दोनों, इसका काम क्या होता है, जो हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स। जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, जब हम एयर इनहेल कर रहे होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं, तो सांस के ज़रिए बहुत सारे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है।
तो उसको शुरू में ही जो नाक के अंदर हमारे फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, ये शुरू में ही उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसके अंदर से जितने भी इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर कर लिया जाता है, वो हमारे नेज़ल कैविटी में ही ट्रैप कर लिए जाते हैं और एयर जो है वो फिल्टर होकर आगे मूव कर जाती है। फिर मॉइस्चर्स एंड वार्म इनकमिंग एयर, कि जो एयर नाक के अंदर एंटर होती है ये उसको क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसको वार्म कर देते हैं। उस जो नाक के अंदर एयर जाती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू जो एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट थी, जो बाहर एयर प्रेजेंट थी उसकी निस्बत, ठीक। फिर तीसरा इनका फंक्शन क्या होता है, कीप्स एयर टेम्परेचर इक्वल टू बॉडी, कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये एयर का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करके कितना ले आते हैं, बॉडी के टेम्परेचर के बिल्कुल बराबर कर देते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस तक कर देते हैं, ठीक। एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। उसके बाद नेज़ल कैविटी से एयर आगे मूव करती है कहाँ, फेरिंग्स में, लेकिन फेरिंग्स में जाने के लिए उसे एक और ओपनिंग्स में से गुजरना पड़ता है, उन ओपनिंग्स को कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स। एक नोस्ट्रल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के आउटसाइड ओपन होते हैं, उनको कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, और वो वाले नोस्ट्रल्स जो हमारी बॉडी के अंदर ओपन होते हैं, नाक से अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो फेरिंग्स में ओपन होंगे, उनको कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स, ठीक। इंटरनल नोस्ट्रल्स से गुजरते हुए एयर आगे जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, कि ये जब हम खाना खाते हैं तो फूड ने अगर मूव करके जाना हो, एसोफेगस में जो हमारी खुराक की नाली होती है उसमें जाना हो, तब ये उसके लिए भी फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको भी एक पैसेज प्रोवाइड करती है। और अगर एयर ने मूव करके जाना हो लेरिंग्स में, जो कि हमारी हवा की नाली होती है, उसमें अगर जाना हो तो तब भी उसके लिए भी ये उसको पैसेज प्रोवाइड करती है। तो ये कॉमन ओपनिंग है, कॉमन पाथवे है फॉर फूड एंड एयर, कि फूड ने मूव करना हो एसोफेगस में तब भी वो फेरिंग्स से गुजरेगी, और अगर लेरिंग्स में जाना हो एयर ने तब भी वो फेरिंग्स से गुजर कर कहाँ आ जाएगी, लेरिंग्स में, ठीक। अब फेरिंग्स के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, कि फेरिंग्स पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस किसको कहते हैं, ग्लोटिस इट इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के जो फ्लोर है उसके ऊपर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ से एयर मूव करके जाएगी, या एयर मूव करके जाएगी कहाँ, लेरिंग्स में, उसको कहते हैं ग्लोटिस। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है इसकी, कि अगर ये फेरिंग्स हो, फेरिंग्स के ऊपर ये ग्लोटिस प्रेजेंट है, एक नैरो ओपनिंग है, ठीक, इसको क्या कहेंगे, ग्लोटिस। फिर उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो उसकी ओपनिंग को या तो क्लोज कर देगा या ओपन कर देगा, उसको कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू, या लिड ऑन ग्लोटिस, हम इसको कह सकते हैं कि एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू का पीस होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यू है, जो कि उसकी जो ग्लोटिस है उसको या तो क्लोज कर देगा या ओपन कर देगा। जब भी उसकी ओपनिंग ओपन होना होगा तो वो ओपन हो जाएगा, यानी लेरिंग्स के अंदर एयर जानी होगी तो ये एपिग्लोटिस यहाँ से हट जाता है, ओपनिंग इसकी क्या हो जाती है, यहाँ से इसकी ओपनिंग खुल जाती है और एयर यहाँ से इजीली मूव करती है कहाँ, लेरिंग्स में, ठीक। उसके बाद फेरिंग्स से आगे एयर मूव करती है लेरिंग्स में। लेरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हवा की नाली भी हम इसे कह सकते हैं, नरखरा भी कह सकते हैं। लेरिंग्स बना हुआ किसका होता है, नेचर क्या होती है इसकी, इट इज़ अ कार्टिलेज। कार्टिलेज किसे कहते हैं, कार्टिलेज एक टिश्यू है, कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। टिश्यूज़ की जब आप टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देख लेंगे कि व्हाट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ कि कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक, बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है। और इसके अलावा लेरिंग्स की लोकेशन क्या होती है, बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया,
एक और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया, जो कि लेरिंग्स के बाद आता है। तो फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस वो है लेरिंग्स। ठीक, अब लेरिंग्स के साथ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स? वोकल कॉर्ड्स आर टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स स्ट्रेच्ड ओवर लेरिंग्स। लेरिंग्स के साथ ये दो फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, फाइबर के बैंड्स होते हैं। ठीक है, ये करते क्या है? दे वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस, और इनसे साउंड प्रोडक्शन होती है। हम अगर बोल रहे हैं, हम कुछ कोई भी हम वर्ड अगर बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरह से हो रही है कि जब एयर मूव करती है लेरिंग्स में, और लेरिंग्स से जाकर जब ये हमारे वोकल कॉर्ड्स के साथ टकराती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक, वाइब्रेट करेंगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है लेरिंग्स से आगे एयर कहाँ जाती है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया को आप विंड पाइप भी कहते हैं, यानी सांस की नाली। ठीक, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। लोकेशन क्या है इसकी, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। ठीक, यानी अगर मैं कहूँ कि दो इस तरह से हों आपके पास, एक एक ये फेरेंक्स है, ठीक है, और ये दूसरी आपके पास क्या है? एसोफेगस। ठीक, ये दोनों क्या होती हैं? लेरिंग्स और एसोफेगस साथ साथ होती हैं, और एसोफेगस के फ्रंट पे कौन सी प्रेजेंट होती है? ट्रेकिया। ठीक, फिर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह का है इसका? इट इज़ अ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस, इट कंसिस्ट ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इन इट्स वॉल्स। कि इसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्टिलेज किसे कहते हैं? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, एक सॉफ्ट टिश्यू है, फाइब्रस इलास्टिसिटी इसके अंदर प्रोड्यूस करता है ये उसमें। ठीक है, तो इलास्टिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन नो एयर इन इट, कि जब ट्रैकिया के अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती तो ये उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रैकिया की डायग्राम बनाई है, यहाँ अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है 12 सेंटीमीटर लंबी, और इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह आपके सिंक के नीचे जो एक पाइप लगा हुआ होता है, उस बिल्कुल उसी तरह से आपका ट्रैकिया होता है। फिर ट्रैकिया में सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड सीलिया कंसिस्ट करते हैं ये। सीलिया क्या होते हैं? ये छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, और ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करेंगे, जो कि एक स्लाइमी सीक्रेशन है, एक स्टिकी सी सीक्रेशन है। और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि अगर आपकी नेजल कैविटी में कोई डस्ट पार्टिकल्स रह गए हैं ट्रैप होने से, तो वो यहाँ ट्रेकिया में ही ट्रैप कर लिए जाएं, ताकि वो आगे लंग्स में ना चले जाएं। ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया से आगे एयर मूव करती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या होते हैं? कि जब ट्रेकिया दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाए तो वो क्या बना देते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक प्लूरल टर्म है, और इसका सिंगुलर क्या है? ब्रोंकस। यहाँ पे मैंने ब्रोंकाई की डायग्राम बनाई है कि अगर ये देखें आप, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे जाकर दो ट्यूब्स में डिवाइड होगा तो वो क्या कहलाएंगी? ब्रोंकाई। और ये बिल्कुल ट्रेकिया की तरह ही होती हैं कि इनमें भी सी शेप रिंग प्रेजेंट होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल। उसके बाद हम आगे देखते हैं एयर ब्रोंकाई से कहाँ ट्रेवल करेगी? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स क्या है कि जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएं आगे लंग्स में, तो वो क्या बना देंगे? ब्रोंक्यूल्स। जैसे ही यहाँ पे ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं तो उनका जो कार्टिलेज होते हैं, जो सी शेप्ड कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उनके जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाता है, और वो विड्थ में थोड़ी सी क्या हो जाती हैं? नैरो, उनकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपके देखें अगर ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे जाकर फर्दर डिवाइड हो गए, और जैसे ये लंग्स के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ देखें आप, ये आहिस्ता आहिस्ता उनका कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो रहा है, और वो बारीक से बारीक होते चले जा रहे हैं। ठीक,
और आगे जब ये मज़ीद बारीक होते चले जाते हैं, नैरो होते जाएंगे, तो ये फाइन ट्यूब्यूल्स बना देंगे। उन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब ये मज़ीद आगे जाकर डिवाइड होंगे और नैरो होते चले जाएंगे तो इन्हें आप क्या कहेंगे, एल्व्यूलर डक्ट्स। ठीक। उसके बाद एल्व्यूलर डक्ट्स आगे किस में ओपन होती हैं, एल्व्यूलाई में। एल्व्यूलाई किसे कहते हैं, दीज आर क्लस्टर ऑफ पाउचेज। ये बिल्कुल एक गुच्छे की तरह होते हैं, बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इसी तरह से एल्व्यूलाई होते हैं, बिल्कुल बॉल लाइक सैक्स होते हैं। ठीक। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, सैक लाइक लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, कि एक सिंगल लेयर बस एपिथेलियल सेल्स की होती है। ठीक है, जो मिलकर क्या बनाते हैं, उसकी वाल बना देते हैं। बाउंड ऑन आउटसाइड बाय कैपिलरीज, कि इनको पूरा का पूरा सराउंड किया हुआ होता है किसने, कैपिलरीज ने। ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, जो बहुत नैरो इनकी वाल होती है, थिन इनकी वाल होती है, थिन वाल्ड ये ब्लड वेसल्स हैं। इनमें से इजीली गैशियस एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ होता है, एल्व्यूलाई को बाहर से पूरा का पूरा सराउंड किया हुआ होता है। तो यहाँ अगर आपको मैं एल्व्यूलाई दिखाऊं तो ये एल्व्यूलर डक्ट्स हैं। ये कहाँ ओपन हो रही हैं, एल्व्यूलर सैक्स में। एल्व्यूलर सैक्स में ये आप रेड और ब्लू कलर की कैपिलरीज देख सकते हैं। ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं जो गैशियस एक्सचेंज करवाएंगी ब्लड और एयर के दरमियान में। ठीक। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सर्फिसेस, के जो हमारी गैशियस एक्सचेंज है वो कहाँ पे होगी। तो गैशियस एक्सचेंज कहाँ होती है, एल्व्यूलाई के अंदर। अब किस तरह से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर शामिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होगी, तो वो हम देख लेते हैं कि हार्ट से ब्लड कहाँ मूव करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी कहाँ, लंग्स के पास। लंग्स से वो जाएगा आगे, आर्टरी कहाँ डिवाइड, किस में डिवाइड हो जाती है, आर्टेरियोल्स में। ठीक। आर्टेरियोल्स आगे किस में डिवाइड हो जाएंगी, कैपिलरीज में। कैपिलरीज ने एल्व्यूलाई को सराउंड किया हुआ होता है। उसके बाद कैपिलरीज आगे थोड़ा रीजॉइन होकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आगे जाकर क्या बनाएंगे, पल्मोनरी वेन्स, जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल होगा, और वो आगे कहाँ चला जाएगा, हार्ट में। और हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देगा पूरी बॉडी को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्ट से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला था, पल्मोनरी आर्टरी लेकर निकली थी उसे, तो जैसे ही वो लंग्स में पहुँचे तो वहाँ पे एल्व्यूलाई को सराउंड किया हुआ था किसने, कैपिलरीज ने। तो कैपिलरीज ने क्या किया कि जो ब्लड के अंदर कैपिलरीज में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी ऑक्सीजन उसमें शामिल नहीं थी, उसने कार्बन डाइऑक्साइड किस में शामिल की, लंग्स में। ठीक है, और जो लंग्स के अंदर जो फ्रेश एयर प्रेजेंट थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ज़्यादा प्रेशर के साथ, वो डिफ्यूजन के ज़रिए किसके अंदर आ गई, कैपिलरीज में। और फिर वो कैपिलरीज आगे जाकर वेन्यूल्स और फिर पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएंगी, हार्ट में। और फिर वो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा किसको, बॉडी टिश्यूज़ को। अगर आप इन सारे एयर पैसेजवेज को डायग्रामेटिकली भी देखें तो यहाँ पे हमें, आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से एयर अंदर मूव करेगी, कहाँ आ जाएगी, नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी से आगे कहाँ जाएगी, ये आगे मूव करेगी इंटरनल नोस्ट्रल्स के ज़रिए, किधर आ जाएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से आगे कहाँ जाएगी, उसकी जो नैरो ओपनिंग है ग्लोटिस, वहाँ से वो मूव करेगी लैरिंग्स के अंदर। ठीक, एपिग्लोटिस ओपन उसको वो वहाँ से हट जाएगा, ग्लोटिस क्या हो जाएगी, जो उसकी ओपनिंग है वो वहाँ पे खुल जाएगी, और वहाँ से एयर मूव करेगी कहाँ, लैरिंग्स में। लैरिंग्स से आगे कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में। ट्रेकिया आगे जाकर दो में डिवाइड होगा, उनको कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से आगे फर्दर डिवीजन होगी, वो क्या बना देंगी, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर छोटे छोटे से डक्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे, उसको कहेंगे एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स आगे ओपन होंगी किसके अंदर, एल्व्यूलाई के अंदर। तो यहाँ पे हम एल्व्यूलाई का, यहाँ पे अगर आप इसका एक सेक्शन यहाँ से देखें हम,
तो एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ये एल्व्यूलर डक्ट है, ठीक। ये आगे ओपन हो रही है किसके अंदर, एल्व्यूलर सैक्स के अंदर, ठीक। ये एल्व्यूलर सैक्स हैं या जिन्हें हम एल्व्यूलाई कहते हैं, ठीक। तो ये आर्टेरियोल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी हार्ट से, ठीक। यहाँ पे एल्व्यूलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होगा कैपिलरीज के दरमियान में। उसके बाद ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा कौन आगे, वेन्यूल यहाँ बन जाएगा, ठीक। वो रीजॉइन करके ये जो कैपिलरीज हैं ये रीजॉइन करके क्या बना देंगी, वेन्यूल। और ये वेन्यूल आगे चला जाएगा कहाँ, हार्ट तक चला जाएगा। और फिर हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देगा किसको, बॉडी को। तो ये थे सारे एयर पैसेज वेज जिसमें हमने स्टडी कर लिया कि किस किस तरह से एयर ट्रैवल करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और लंग्स तक पहुंच जाती है, ठीक। तो गैसेस एक्सचेंज इस तरीके से ह्यूमन के अंदर होता है। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म का आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।